अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल ममाज़ वर्ल्ड। तो जी माशाल्लाह से मेरी इस्तग़फ़ार की वीडियो को आप सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और अपना अपना एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों ने शेयर किए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ कमेंट्स भी शेयर करूंगी जो मुझे आए हैं कि जिन लोगों को इस्तग़फ़ार से फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह से। और इस्तग़फ़ार का अमल अल्लाह ताला के नज़दीक किस कदर पसंदीदा है, इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। और तौबा इस्तग़फ़ार क्या है, आखिर तौबा इस्तग़फ़ार कैसा अमल है और इसको किस तरीके से करने से ये असरदार होता है, और कौन से दो ऐसे पावरफुल अमाल हैं जो एक साथ मिलकर और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाते हैं और ज़्यादा उनकी ताकत जो है वो डबल हो जाती है। तो आज मैं इस्तग़फ़ार के रिगार्डिंग कई सारी आपके साथ स्टोरीज शेयर करूंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होने वाली है। जिन लोगों ने अभी तक भी मेरी इस्तग़फ़ार की सीरीज़ या वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उनको चेक करें और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको उनसे बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप भी सदकाए जारिया में शामिल हो सकता है कोई एक इंसान इसको अपनी ज़िंदगी में शुरू करे और उसका सवाब आप लोगों को भी मिले और मुझे भी मिले। तो जी एक बार की बात है, एक साहबा के पास एक इंसान आया बहुत परेशान। वो कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे माली हालात बहुत तंग है और रिस्क के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। तो उन साहबा ने उनको बोला कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया करो, कसरत से इस्तग़फ़ार किया करो, इंशाअल्लाह ताला सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। फिर थोड़ी देर बाद एक इंसान और आया। उसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, काफ़ी अरसे से मैं औलाद के लिए तरस रहा हूँ, मुझे औलाद नहीं है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। तो उन साहबा ने उनको भी यही कहा कि आप कसरत से इस्तग़फ़ार करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह औलाद से ज़रूर नवाजेगा। और ठीक इसी तरीके से तीसरी बार भी कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान अपनी अलग अलग परेशानी लेकर आया। तो उन्होंने उनको भी सेम यही चीज़ कही कि आप कसरत से इस्तग़फ़ार करें, आपकी हर परेशानी हल हो जाएगी। तो उनके पास खड़े एक बुजुर्ग उनको देख रहे थे। वो उनके पास आए कि आपने जो है वो 3 अलग अलग इंसानों को एक ही चीज़ बताई, जबकि सबकी परेशानी सबकी मुश्किलात अलग अलग थी। तो उन साहबा ने बोला कि क्या तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरह नूह में क्या फरमाया है कि मैं तुम्हें औलाद भी दूंगा, इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हें माल भी दूंगा, मैं तुम्हें बारिश भी दूंगा, मैं तुम्हें खेत भी दूंगा, मैं तुम्हें हर एक चीज़ अता करूंगा, बस इस्तग़फ़ार करो। तो जब अल्लाह ताला ने खुद अपनी किताब में इतनी बड़ी बात कही है तो हर परेशानी का हल इस्तग़फ़ार में है। हमारे पढ़ने में तो कोताही हो सकती है, लेकिन अल्लाह की किताब में कोई शक नहीं। अल्लाह की किताब में, अल्लाह की बात में कोई शक नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। एक हदीस में आता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को जो अमल सबसे ज़्यादा करने के लिए, जो जिक्र सबसे ज़्यादा करने के लिए कहते थे, उसमें दरूद शरीफ के साथ साथ इस्तग़फ़ार सबसे पहले आता है। तो ये 2 अमल अगर मिलके किए जाएं तो फिर इनकी ताकत तो और डबल हो जाती है। आप लोग जानते हैं कि एक बार दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की 10 रहमतें हमारे ऊपर नाजिल की जाती हैं। और अगर हम दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार मिल के पढ़ें तो इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि फिर ये कितना पावरफुल अमल हो जाएगा। लेकिन इस्तग़फ़ार के रिगार्डिंग एक बात जो बेहद ज़रूरी है, जो आप लोगों के साथ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब भी आप इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार करें तो अपनी सोच को सबसे पहले अमल में लाएं, क्योंकि इस्तग़फ़ार जो है वो सोच का अमल है। सबसे पहले तो ये कि जिस गुनाह में आप मुब्तला हैं सबसे पहले उस गुनाह को छोड़ दें और फिर अल्लाह ताला के सामने नदामत के साथ इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें और ये नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला ये गुनाह हम अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं करेंगे। आप लोग जानते हैं कि दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करने से हमारे कबीरा और सगीरा दोनों गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है। इस्तग़फ़ार बीमारियों का इलाज है। इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला के अज़ाब से बचाता है। इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। इस्तग़फ़ार करने से हमें अच्छा नामाए अमाल मिलेगा। इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला को किस कदर पसंद है तो मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर एक बस्ती होती जिसमें सब नेक होते, सब नेक काम करते, कोई गुनाह न करता, कोई इस्तग़फ़ार न करता, कोई तौबा न करता, तो मैं उस बस्ती को उलट देता और उसके बजाय एक ऐसी बस्ती बनाता जहाँ लोग नेक काम भी करते और गुनाह भी करते और बाद में अपने गुनाहों का इस्तग़फ़ार और तौबा मुझसे करते और मैं उन्हें माफ़ कर देता। तो ये कितनी बड़ी एक हदीस है, कितना बड़ा एक साइन है कि अल्लाह ताला को तौबा इस्तग़फ़ार किस कदर पसंद है। बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं कि हम तो इतने गुनाह करते हैं या हम इतने गुनाह कर चुके हैं कि हम अल्लाह ताला से कैसे तौबा करेंगे, अल्लाह ताला हमें कैसे माफ़ करेगा। तो इसके लिए भी एक बहुत प्यारी हदीस है कि मेरे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे तू इतने गुनाह भी लेकर आएगा कि ज़मीन से लेकर आसमान तक तेरे गुनाह होंगे और तू एक बार दिल से तौबा इस्तग़फ़ार कर देगा इस नियत के साथ कि तू उस पर नदामत है और दोबारा वो गुनाह नहीं करेगा तो मैं तेरे वो सारे गुनाह भी माफ़ कर दूंगा। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, मेरी रहमत से कभी मायूस ना होना,
देखिए, हमें अगर कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो इस दुनिया में भी हमें उस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो इसी तरीके से अगर हमें अल्लाह ताला से भी अपनी कोई बात मनवानी है, कोई चीज़ हमें अल्लाह से चाहिए, कोई दुआ हमें अपनी कबूल करवानी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब तक हमारे पास टाइम है, जब तक हम लोग ज़िंदा हैं, हम अपने हर तरीके के गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी खुशहाल बना सकते हैं। तो टाइम क्यों वेस्ट करना ना। अभी से अगर हमें पता चल गया इस चीज़ का, तो आज से ही अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को हमें ज़रूर शुरू करना चाहिए और अल्लाह ताला के दिए हुए इस तोहफे का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेके परेशान हैं, किसी भी चीज़ को लेके उनकी ज़िंदगी में बदसकूनी है, तो एक बार इसको ज़रूर आप पढ़ कर देखें। इस्तग़फ़ार के जो फ़ायदे हैं ना, वो मेरी जितनी पुरानी इस्तग़फ़ार की वीडियोज़ हैं, आप उनके नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ें और लोगों के एक्सपीरियंस से मोटिवेट हों कि कितने लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। तो जी, अगर आप मोटिवेट होते हैं और आपको अच्छी लगती हैं मेरी वीडियोस, तो आप भी जो है वो इस्तग़फ़ार शुरू करें और फिर इसके साथ जो भी आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, गुड एक्सपीरियंसेस इंशाल्लाह ताला ज़रूर होंगे, आप कमेंट बॉक्स में आके उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और लोग भी मोटिवेट हों और फिर इस्तग़फ़ार को जो है वो अपनी लाइफ में शुरू करें। मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप उनको ज़रूर देखें। यहाँ पर ये शाहबाज अंसारी करके एक आईडी बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं हर रोज़ 8000 से 10,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कमेंट से ना हमें ये मोटिवेशन मिलेगा कि एक दिन में 8 से 10,000 बार भी हम इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह इतने प्यारे कमेंट के लिए। ये अफनान अंसारी करके आईडी है, इसमें ये बोल रही हैं कि मैं बहुत परेशान थी, फिर मैंने तहज्जुद, कुरान शरीफ और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट की और फिर अल्लाह से जो मांगती थी फ़ौरन मिल जाता था और कभी कभी तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते वो चीज़ मिल जाती थी और मैं खुशी से रोने लगती थी और इस्तग़फ़ार भी पढ़ती थी। तो सुभान अल्लाह, कितना प्यारा कमेंट है, मोटिवेट करने वाला कमेंट। थैंक यू सो मच आपका इतने प्यारी अपनी जो है ना एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए और हम सब। एक हमारी बहन है मुस्लिम कॉर्नर करके इनकी आईडी है, बोल रही हैं कि मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि इस्तग़फ़ार बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। अंसारी किचन करके एक आईडी है, ये बोल रही हैं कि मैं हर नमाज के बाद 500 टाइम्स पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे की दुनिया करके एक आईडी है। हमारी बहन दुआ के लिए कह रही हैं कि मेरी 2 बेटी हैं और प्लीज़ दुआ करें कि इस बार अल्लाह ताला मुझे एक बेटा दे दे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी जायज़ तमन्ना पूरी करे, आप जो चाहते हैं अल्लाह ताला आपको वो अता करेगा। आप सब लोग भी एक बार हमारी प्यारी बहन शाजिया खान ये भी कह रही हैं, बेशक इस्तग़फ़ार के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इसी तरीके से जो आप लोगों को फ़ायदा होता है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताया करें ताकि बाकी लोग भी जो है मोटिवेट हो सकें। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। पसंद आए तो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आकर अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो।